नमस्कार। चलिए आज हम लोग अगला टॉपिक शुरू करते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस जो चैप्टर चल रहा है उसी में कुछ क्वेश्चंस और हैं जो उसको लगा लेंगे तो हम लोग का ये चैप्टर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, है ना, मुंह नोचवा टाइप। मुंह नोचवा समझते हैं? इस क्वेश्चन को लगाने के बाद बच्चों को ये लगता है कि एनटीए वाले को मुंह नोच लें, तो ये उसी टाइप के सवाल है ना। चलिए देखते हैं जरा क्या है सवाल। ठीक, ये 2021-22 जेईई मेंस के सवाल है, ठीक है ना, और काफी कुछ मिलता जुलता नीट से भी रहेगा। यही चीज लगभग नीट में भी इसी तरीके का मिलता जुलता सवाल आता है, तो इसलिए घबराने की कोई जरूरत तो है नहीं हम लोग को। काहे घबराएं, लगेगा तो ठीक, नहीं लगेगा तो जयराम, बात खत्म। इतना काहे लफड़ा लेके जिंदगी जिए भाई। अरे एक सवाल नहीं होगा तो सिलेक्शन में नहीं होगा, ये सब ना सोचा करिए, खाली लगाइए एकदम हौक के सवाल, जो होगा सब देखा जाएगा, सब बात की बात। चलिए क्वेश्चन है, देखिए बड़े ध्यान से सुनिए और उसको सॉल्व करिए। कैसे कह रहे थे, डायमेंशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट। बहुत लोगों को नहीं पता होगा ये क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। कोई बात नहीं, हमने बताया ना कि आखिरी में इस चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे हम लोग, और सारे सवाल जितने पहले लगाए रहेंगे उतने फिर से लगा लेंगे जब पूरी फिजिक्स पढ़ लेंगे 11th-12th की तब, क्योंकि ये सब नाम वहीं लिए जाएंगे, है ना। लेकिन सवाल पहले से हम समझ लें कि लगाने का तरीका इसका यही है। अगर हमें फार्मूला पता चल जाए तो हम इसी तरह से उसको लगा लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द डायमेंशंस ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, इन यूनिट ऑफ, किस यूनिट में निकालना है? प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c, और साथ ही साथ किसमें? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g और एम्पियर a में। बहुत सही, देख रहे हैं, और कुछ नहीं। अरे कुछ और ले लिए होते, क्या दिक्कत थी, है ना। तो सबसे पहले हम ये पता कर ले कि सबकी जो है क्या होती है डायमेंशन। जब सबकी डायमेंशन हमें पता चल जाएगी तो बड़े आसानी से हम सवाल लगा लेंगे। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल V, एक फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q और V, या V नॉट कह लीजिए, या E V नॉट, ठीक है ना। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको पढ़ने को मिलेगा, E फिर यहाँ पे V नॉट, जब V नॉट होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक, ये होती काइनेटिक एनर्जी। तो भैया जब काइनेटिक एनर्जी आपको पता चल गई तो इसका फॉर्मूला हमने कहा था कि किसी भी टाइप की एनर्जी हो mLT T-2 रख लेंगे, इज इक्वल टू E। E क्या है? जहां पे एक चार्ज है Q रखते हैं वहां पे। अब चार्ज की क्या होती है? कहेंगे AT। चार्ज क्या होता है? AT। ठीक, और उसके बाद V नॉट, इसी को तो फाइंड करना, V नॉट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां से A और T इधर है कुछ ऐसा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, सीधे सीधे इधर चला आएगा ये mL2T, और ये देखिए इधर भी आएगा T ना, ये T नीचे आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? -3, और उसके बाद A इनवर्स। कोई दिक्कत? ये आपका पोटेंशियल का हो गया, एक ये निकल गया यहां से, नंबर 1। अब आ जाइए प्लैंक कांस्टेंट का, देख ले H, प्लैंक कांस्टेंट है ना इसमें H, तो प्लैंक कांस्टेंट के लिए हमने बताया था E इज इक्वल टू, आप रखेंगे H न्यू, तो E इज इक्वल टू एनर्जी है, जब एनर्जी है तो भैया चाहे जो भी हो mL2T-2 होता है। ठीक, और यहाँ पे H रखेंगे और न्यू की जगह 1/T, यानी सिंपली T इनवर्स। चलिए एक T से एक T गया, और H की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? mL2 और यहाँ पे T-1। ठीक, ये हो गया किसके लिए? कहेंगे ये हो गया H का। बात को समझिए, ये किसका हमने निकाल लिया? V नॉट का, ये हमने निकाल लिया भैया V नॉट का, बात समझ में आ रही। और ये हमने निकाल लिया H का, दो हमने निकाल लिया। और किसका इसमें आपको नहीं पता होगा? स्पीड ऑफ लाइट C का तो आपको पता ही होगा, स्पीड है तो C का हो जाएगा कितना? LT-1। और देखिए और क्या दिए? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G के लिए आपको याद होगा, हमने बताया कई बार, आपको बता रखा है, M लिखिए, L लिखिए, T लिख दीजिए। ठीक, इसके ऊपर -1 लिख दीजिए, इसके ऊपर 3 लिख दीजिए, इसके ऊपर -2 लिख दीजिए, यही हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है G का। ठीक, कुछ आपको याद रखना पड़ेगा, और नहीं तो काम नहीं चलने वाला है, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया G का। ठीक, आगे चलते हैं। और क्या बचा इसमें? A का, एम्पियर। एम्पियर मतलब करंट, यानी A का A ही रहेगा। ठीक, ये रहेगा, यानी ये सारी डायमेंशंस को आप सेट कर ले जाएंगे, आपका सवाल आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे रखना, यानी हम पहले से क्या मान लें? पहले मान लें कि V नॉट इज इक्वल टू, स्टेप फर्स्ट है हमारा कि इन सब के टर्म में हम लिखना जान जाए पहले तो पहले लिखेंगे H जो कि प्लैंक कांस्टेंट है, फिर C, फिर G, फिर A, और कुछ बचा, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 1, 2,
3 और 4 यूनिट्स हमें यूज करनी है, चारों हमने यूज कर लिया। यहाँ पे लिख दीजिए A, B, C और D। ठीक, आराम आराम से करेंगे, हो जाएगा, घबराने की क्या जरूरत है। अब इसका फॉर्मूला हमने निकाल लिया, कितना आ गया यहाँ पे ML2T-3, ये इनवर्स, ये इसका हो गया। चलिए H का देख लेते हैं जरा, H का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ML2T-1 के पावर कितना रख दें A। चलिए C स्पीड ऑफ लाइट है, LT-1 होता है, इसके पावर क्या रख दें B। चलिए आगे चलते हैं, G के लिए क्या लिखे MLT लिख के यहाँ -1, यहाँ 3, यहाँ -2। ठीक, चलिए इसको होल पावर क्या रख दें C, A के पावर D। चलिए A के पावर D, ये हो गया। अब सबको यहां पर सेट कर ले कि M के पावर क्या हो जाएगा, M के पावर देखिए यहाँ पे M कहां कहां है, एक बार यहां है, एक बार यहां, और कहीं तो है नहीं, यानी यहां पे कितना A, यहां कितना हो जाएगा, देखिए -1 है इंटू C, कितना हो जाएगा -C, कोई दिक्कत नहीं, ये M का हो गया। चलिए L की हम बात कर ले, L यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, और कहीं नहीं है, इसका मतलब यहां कितना है 2, यानी हो जाएगा 2A। अब यहाँ पे +B, कोई साइन है नहीं, +B, यहाँ पे +3C, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से करिए। देखिए T का ले लीजिए, T यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो कितना हो जाएगा यहाँ -A, यहाँ पे -B, यहाँ पे -2C। चलिए हो गया। अब आ जाइए A की अगर हम बात करें तो A के पावर D है, चुपचाप लिख दिया। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत आराम से करना होता है। इन सवालों को प्रैक्टिस करने के लिए फायदा यह है कि आप छोटे सवाल तुरंत ऐसे ही हवा में लगा लेंगे, कहेंगे आओ यार आ जाओ, लग जाओ, तुम घर जाओ, ऐसे ही। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको तो चुपचाप यहाँ लिख ले, ये तो बेचारा कुछ बोल ही नहीं रहा है, शांति से बैठा है, वो कह रहा हमको भी यार कहीं लिखो खो, ये लिख लिए। अब इसको इससे मिला दिया, फिर इसको इससे मिला दिया, फिर इसको इससे नहीं इससे मिला दिया, बहुत बढ़िया किया। उसके बाद इसको इससे सेट कर दिया। सेटिंग बनानी, बहुत सेटिंग आनी चाहिए, सेटिंग बनाए सब आ जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए तो यहाँ पे हम क्या रख दें A - C = 1, क्यों, क्योंकि ये देखिए बेस M है, यहाँ भी बेस M है, तो इसका मतलब ये पावर सेम होगी, तो सेम हो गई सेम, बिल्कुल हो गई। अब आ जाइए L के टर्म में लिखते हैं, यहाँ 2A + B + 3C। चलिए लिखिए 2A + B + 3C = कितना लिख दें 2, ये 2 लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आ जाइए इसके लिए T के लिए लिख दें, कहेंगे -A - B - 2C = कितना -3, ये लिख दिया। अब आ जाइए A, D की वैल्यू आपको पहले ही से पता है, क्योंकि D देखिए A के पावर ये है, A के पावर ये, तो यानी D की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, ये आपको पता है। अब हमको क्या निकालना है A, B और C, A, B और C, यही 3 चीज निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा। और ये हमारी मेन इक्वेशन है, ये हमारी क्या है मेन इक्वेशन, इसमें A, B, C की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, इसी में पुट करना रहेगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 2A है +B है और +3C। इन दोनों इक्वेशन को बड़े गौर से देखिए, क्या इसको सिंपली ऐड कर दिया जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। ऐड मीन समझते हैं, ऐड मीन समझते हैं, ये लीनियर इक्वेशन में है ना, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल 3 है, A, B, C है। ठीक, तो इसका मतलब ये देखिए कैंसिल आउट हो गया। जब ये कैंसिल आउट हो गया तो आप यहां से बचेगा 2A और यहाँ -A, कितना हो जाएगा A। भैया 2A में से एक A घटाएंगे तो कितना बचेगा A बाबू, A बचेगा, है ना, पास में होते तो हम दवाई भी करते साथे साथे A। ठीक, अब देखिए 3C है -2C, कितना हो जाएगा 3C में से 2C माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -C, कोई दिक्कत है। देखिए 3C - 2C, सिर्फ सिंपली ऐड करना था, साइन नहीं चेंज किया जाता है, साइन घटाने में चेंज किया जाता है। जब कहीं लिखा जाए इक्वेशन 1 माइनस का इक्वेशन सेकंड, तब तो यहाँ 3C यहाँ पे -2C कितना हो गया, सिंपली ये सिंपल ऐड कर रहे हैं हम, तो कितना 3C - 2C = कितना +C हो जाएगा ना, +C माइनस नहीं +C। अब आ जाइए यहाँ पे, यहाँ 2 है और यहाँ -3 है। ठीक, इसको ऐड करना है, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए बड़े वाले में से छोटे को माइनस करिए, छोटे बड़े वाले का साइन लगाइए, कितना हो जाएगा -1। अब इस इक्वेशन को गौर करिए, इक्वेशन नंबर ये और ये वाली। ठीक, चलिए हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पर इस इक्वेशन को पुट कर दीजिए, यहाँ लिखिए A
माइनस सी इज इक्वल टू प्लस 1। ठीक, अब आ जाइए, इसको सिंपली जोड़ दीजिए। ठीक, ऐड कर दीजिए इसको, तो ये कट जाएगा, यहां हो जाएगा 2a और यहां हो जाएगा 0, यानी a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, a इज इक्वल टू 0। ठीक, बात समझ में आ रही? a इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो इसको लिख लीजिए यहीं पे, a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0। दिख नहीं रहा होगा ना, इधर लिख दें। ठीक, यहां पे कर दे रहे हैं आगे, यानी a इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको 0, ये मिल गया। चलिए अब क्या बचा, b और c की वैल्यू। जब a इज इक्वल टू 0 मिल गया तो यही सी इक्वेशन में देखिए, ये कौन किसी भी में से, ये देखिए बड़े आसानी से करते हैं। जब a इज इक्वल टू 0 मिल गया तो c इज इक्वल टू -1, कोई दिक्कत है नहीं। तो इसका मतलब c इज इक्वल टू क्या, इस इक्वेशन से इसी को पुट कर दिया हमने इसमें, और यहां से हमें मिल गया c इज इक्वल टू कितना -1, ये भी आ गया। अब क्या बचा d, भैया जब a की वैल्यू पता चल गई, c की वैल्यू पता चल गई, d तो पता है ना, a की वैल्यू पता चल गई, c की वैल्यू पता चल गई, तो b की वैल्यू इन्हीं में से कहीं एक निकाल लिए। यहाँ पे देखिए, इसमें बड़े गौर से देखिए, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3c है और ये c है कितना -1 यहाँ पे, तो इस इक्वेशन से हम निकालना चाह रहे हैं इससे, इस वाली से। इसमें ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म का कोई मतलब नहीं, ये 0 है। यहाँ b हमें निकालना है चूंकि, ठीक, और 3 -1 यानी 3 -1 यानी माइनस का 3, ठीक, इज इक्वल टू कितना 2, तो b कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू आ जाएगा 5। देखिए सारी वैल्यू आ गई। सिर्फ इतना सा करने से आप लोग घबराते हैं, क्यों घबराते हैं पता नहीं, अभी तक किसी को नहीं पता, कौन डॉक्टर नहीं पता पाया अभी तक कि बच्चे इस सवाल में ऐसे लिख के ऐसे आराम से करने में काहे घबराते हैं, काहे घबराते हैं, हमें खुदा नहीं समझ में आता है। बात को समझिए, आप सबकी वैल्यू यहां चिपका दें, बिल्कुल, यानी मेन इक्वेशन में जब वैल्यू चिपकाएंगे तो क्या आंसर आएगा, यानी v0 इज इक्वल टू, देखिए m h के पावर a, यानी h इज इक्वल टू h के पावर a का मतलब 0 हो जाएगा। ठीक, c के पावर b, b की वैल्यू कितनी आई है 5, यहाँ 5 आ जाएगा। g के पावर देखिए, g के पावर क्या आया है, g के पावर c है, c की वैल्यू है -1, यहाँ -1 लिख दीजिए। ठीक, आ जाइए a के पावर d, और d की वैल्यू कितनी आई है -1, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी को वो चाह रहे थे कि फॉर्मूले में बताओ। बात समझिए फिर से इसको, ठीक है ना, h के पावर 0 -1 एकदम सही आंसर है, मिला लीजिएगा। ये सब 21-22 के सवाल है। ठीक, ये आंसर है आपका। आपको क्या लगता था इस सवाल में बहुत टफ होगा? कहीं टफ नहीं होता है, खाली भ्रम है, खाली इसी तरह से लिख के सजाना ही तो था। देखिए हम पहले इधर लिख लिए और फिर इसको इधर से सजा लिए, ये भैया आंसर है, ये वाला आंसर है, ये ए बाबू, भैया हो लाल, ए राजू, ये आंसर है हो। ठीक, पहले क्या करना था, पहले हमको इसको सजा, ये लिख लिया और फिर इसको सजाना आ जाना चाहिए। कैसे सजाते हैं इसको, सजाना मतलब समझते हैं, डेकोरेशन करना है ना। इसको देखिए बढ़िया से डेकोरेट किया, v0 इज इक्वल टू h के पावर a, c के पावर b, g के पावर c, a के पावर d, हमने ये बना लिया, ये मेन इक्वेशन बना ली। इसकी वैल्यू चूंकि हम यहां से निकाल लिए थे तो हमें मजा आ गया कि अरे इसको इतना होता है। h की वैल्यू भी हमने निकालना बताया कई बार, ये ml2t-1 ये भी हो गया। c की वैल्यू lt-1 होल पावर b, g की वैल्यू हमने रखा c रख दिया, a के पावर d था, कितना बढ़िया से किया। फिर m वालों को एक साथ कर दिया, l वालों को एक साथ कर दिया, t वालों को एक साथ कर दिया, फिर सबको मैच करा के बराबर कराया, हमने बराबर किया, इक्वल किया, इसके इक्वल। जब ये बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होंगी, हमने लिखा a माइनस c इज इक्वल टू 1। ठीक, इसी तरह से 2a, यानी ये अगर इसके इक्वल हो तो देखिए mlta, इधर mlta, बात समझ रहे हैं, तो इसका मतलब इनकी पावर सेम होनी चाहिए। इसका मतलब 2a प्लस b प्लस 3c, ये पावर इसके सेम होनी चाहिए, हमने लिख दिया c। ठीक, फिर उसके बाद इसके लिए लिखा, फिर इन दोनों इक्वेशंस को सिंपली ऐड किया क्योंकि इसमें अननोन ज्यादा थे, और एक कट गया, और फिर देखिए b से b कटा तो ये वाली इक्वेशन बन गई। और फिर हमने इस इक्वेशन पर नजर डाली तो हमें पता चला कि इस इक्वेशन को यहाँ नीचे अगर हम लिख दें तो हमारा काम बन जाएगा। ये वाली इक्वेशन यहाँ से उठा के रखा और हमें आंसर क्या मिल गया, a इज इक्वल टू 0। फिर हम यहां से क्या किए, c में निकाल लिए। जब c की वैल्यू पता चल गई तो हमें इससे a और c की वैल्यू चूंकि पता है तो b की वैल्यू भी हमें पता चल गई।
और डी की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता चल गई थी कि डी इज इक्वल टू वहां पे -1। जब ये सारी चीजें पता चल गई तो यही ए बी सी डी की वैल्यू यहां हमने रख दी, तो वी नॉट इज इक्वल टू एच नॉट हो जाएगा, सी के पावर 5 जी -1 ए -1। नोट करिए इसको, बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है ना, काफी कुछ सिखाने को मौका मिला है, इसमें काफी कुछ सीखने का मौका मिला है, ठीक, इसलिए सवालों को लगाया ही जाता है। नोट करिए इसको। चलिए अगला सवाल है, अ क्वांटिटी एफ, एक क्वांटिटी है, क्वांटिटी मतलब फिजिकल क्वांटिटी, एफ इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू रूट एच सी टू द पावर 5 अपॉन जी, वेयर सी इज स्पीड ऑफ लाइट, जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एच इज प्लैंक कांस्टेंट। इतनी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन आपसे कि डायमेंशन ऑफ एफ इज दैट ऑफ, यानी जो इसकी डायमेंशंस होगी वो एरिया इनमें से किसकी होगी, एरिया की, वॉल्यूम की, मोमेंटम की, एनर्जी की, किसकी होगी, यही सवाल है, ठीक। चलिए तो इसका मतलब इसको सॉल्व करना होगा, जाहिर सी बात है बिना सॉल्व किए कैसे आएगा, है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या तरीका अपनाएंगे, यानी f इज इक्वल टू रूट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे एच सी टू द पावर 5 अपॉन जी, दोनों तरफ पहले स्क्वायर कर दें, ठीक। f हमें नहीं पता क्या है लेकिन हम स्क्वायर कर दें, यानी स्क्वायर कर देंगे तो ये चीज हट जाएगी, यानी h बचेगा, c बचेगा, अपॉन g बचेगा और इसके पावर 5 रहेगा c की पावर, ठीक है। अब इसके डायमेंशन हम यहाँ पुट कर दें, ठीक, f स्क्वायर है, ठीक, बात समझ में आए, इसकी डायमेंशन से यहां पुट कर दें। चलिए h की वैल्यू क्या होती है, अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, h की वैल्यू देखिए E इज इक्वल टू एच न्यू, इसको यहां से निकाला जाएगा, E इज इक्वल टू एच न्यू, ये हो जाएगा ml2 t माइनस 2 इज इक्वल टू h। ये बार बार आपको इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, ठीक। ये देखिए इधर से इधर एक गया, h की वैल्यू क्या बची यहाँ पे, h इज इक्वल टू ml2 t माइनस 1, ठीक। तो यहां पुट कर दीजिए पहले तो सिंपली, क्या लिख दे, m L2 t माइनस 1, ठीक है, इंटू सी टू द पावर 5, सी क्या स्पीड ऑफ लाइट यानी LT माइनस 1 है, इसलिए L के पावर 5 t टू द पावर माइनस 5, ठीक, अपॉन जी, जी के लिए हमने कहा था MLT याद रखिए, यहाँ पे लिखिए -1, यहाँ पे 3, यहाँ पे -2, कोई दिक्कत नहीं। अब जिसको काटा कुटी करनी है अपना कर और लीजिए, ठीक है। चलिए ये देखिए यहां से ये गया और इससे तो ये बच गया L के पावर 3, ये t के पावर -2 से ये गया, इसमें बच गया t के पावर -3, ठीक, और ये m इनवर्स से ऊपर चला जाएगा। चलिए तो कुल मिला के क्या क्या बचा है, यानी m टू द पावर 2, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा m टू द पावर 1 और m इंटू m क्या हो जाएगा m स्क्वायर, ठीक। इसी तरह से l के पावर 2 यहाँ है, l टू द पावर 3 यहाँ है, ठीक, कितना हो जाएगा l टू द पावर 5, ठीक, l टू द पावर 5। अच्छा ये 3 था, यहां 2 बचेगा, हाँ भाई जरा ध्यान दीजिए, यहां 2 बचेगा तो L टू द पावर 4 हो जाएगा ये, ठीक, क्योंकि ये 3 था ये 5 था ऊपर, ठीक। अब आगे चलते हैं, t के पावर देखते हैं, t के पावर यहाँ -1 है, यहाँ -3, कितना हो जाएगा 4, यानी ये बचा आपके पास। जब ये बचा है तो देखिए ये किसके लिए बचा है, एफ स्क्वायर के लिए, हमें किसके लिए चाहिए एफ, तो वापस से हम रूट ले ले, तो वापस से रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, यहाँ m बचेगा, यहाँ क्या बचेगा L के पावर 2 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा t के पावर -2, ये किसकी होती है, एनर्जी की, एनर्जी होती है ना ml2 t -2, तो आंसर क्या हो जाएगा D। नोट कर लीजिए इसको खूब आराम से, एकदम साफ साफ, ठीक, इसको नोट कर लीजिए जल्दी। चलिए क्वेश्चन है, द SI यूनिट्स द डायमेंशन ऑफ रूट एप्सिलॉन नॉट, रूट में है एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट, ठीक। तो आपको याद होगा एप्सिलॉन नॉट की कल हम लोग डायमेंशन पढ़ रहे थे, वो क्या पढ़ रहे थे, m पढ़ रहे थे, L पढ़ रहे थे, T पढ़ रहे थे, A पढ़ रहे थे, और यहाँ पे -1 था, यहाँ पे -3 था, यहाँ 4 था, यहाँ 2 था, याद होगा अगर तो, ठीक। ठीक इसी तरह से म्यू नॉट पढ़ रहे थे तो यही सारी चीजें इसमें भी थी, M थी, L थी, T थी और A था, यहाँ बस -2 लगा था, बाकी सब ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसी को इसमें पुट करके इसको कैलकुलेट कर ले, हमारा आंसर आ जाएगा और आंसर हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। इसका मतलब एप्सिलॉन की वैल्यू अगर हम यहाँ रखेंगे तो लिखेंगे m-1 L-3 t के पावर 4 a स्क्वायर अपॉन यहाँ क्या रख देंगे m, चलिए L फिर t के पावर -2 a -2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं,
कैसे सॉल्व होगा भैया, ये ऊपर जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा m टू द पावर -2, जैसे वैसे ही अभी रूट लगा लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। l भी ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा l टू द पावर -4, ये भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा t टू द पावर +6, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 2 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, ये भी ऊपर जाएगा तो a टू द पावर 4। अब इस पे क्या लगा हुआ है रूट। अब आ जाइए ये, इसमें से क्या बाहर आएगा m-1, इसमें से l-2, इसमें से t के पावर 3, इसमें से a², यही आपका आंसर हो जाएगा। ये समझ पाते हैं कैसे आता है? ये नहीं समझ पा रहे हैं, चलिए दिखाते हैं कैसे आता है। ये अगर नहीं आ रहा, आपको गड़बड़ हो रहा है, अगर आपके सवाल में ये दिक्कत है तो हम इसको बता देंगे। देखिए हम शर्म वरम वाला बात नहीं, अगर कोई कहते हैं हमको भी इसका पहाड़ा नहीं आता, ठरक नहीं आता, कोई बात नहीं, याद कर लेंगे, बात खत्म, उसमें हंसने वाली कौन बात है। चलिए दिखाते हैं कैसे। ये ऐसे ही था ना, देखिए अब एक बता देंगे आप समझ जाएंगे। देखिए इस तरीके से था, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ t के पावर 4, तो आप इसको क्या समझते हैं, इसका मतलब ये समझते हैं कि t का 4 बार मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। t का कितनी बार मल्टीप्लाई होता है 4 बार, तो 4 बार में से एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, है ना। इसका रूट लेते समय तो एक पे इसमें बाहर आ गया, ये देखिए इसमें बाहर आ गया t इंटू t²। वेरी गुड सर जी। इसी तरह से एक माइनस वाला सीख लीजिए, ये देखिए है t के पावर -4 था यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं, t के पावर -1 कितनी बार है 4 बार है, ठीक है। अब इसमें मतलब घबराने वाली कोई बात है नहीं, काहे घबराएंगे हम लोग। ये देखिए ये ठीक, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर में से ये बाहर आ जाएगा और फिर इसमें से ये रूट से बाहर आ जाएगा, कितना हो गया t के पावर -2। इसलिए ये कहा जाता है कि वो जो जहां इतना है उसी का आधा बाहर आ जाता है, ठीक। जैसे -2 है तो यहाँ पे आ जाएगा -1, -4 था तो -2, यहाँ यानी इसके नंबर्स के आधे। साइन वन अपना वैसे ही रहने दीजिए, साइन वन से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ 6 है तो यहाँ 3, यहाँ 4 है तो यहाँ 2, ठीक। नोट करिए इसको भी, जल्दी कर। चलिए अगला सवाल है, इफ सरफेस टेंशन S, ठीक, सरफेस टेंशन समझते हैं, अभी बताते हैं। सरफेस टेंशन S, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, प्लैंक कांस्टेंट H were to be taken as fundamental units, the dimension formula यानी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम P से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसका चाहिए, यानी हम सबसे पहले क्या कर ले अब फटाक से, P = S, यहाँ लिख दे I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ H। चलिए P मोमेंटम है, चूंकि M इंटू V होता है, M का M हो जाएगा, V का LT-1 हो जाएगा, यानी यहाँ सीधे सीधे लिख दे M LT-1। चूंकि सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, लिख लीजिए यहाँ पे सरफेस टेंशन होता है भैया फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये होता है। तो फोर्स की डायमेंशन हो जाएगी MLT-2 अपान कितना L से L कैंसिल, क्या बचा MT-2। कोई दिक्कत नहीं, चलिए मार्कर बदल दें ताकि साफ साफ दिखता रहे, ठीक है। अब आ जाइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, तो आपको पता होगा भैया ये mL² होता है और H अभी कई बार आ चुका, इसलिए ML2T-1 होता है, ठीक। सारी बातें क्लियर। चलिए अब यहाँ पे लिख दीजिए A, यहाँ पे लिख दीजिए B, यहाँ पे लिख दीजिए C। अब इनकी डायमेंशन सीधे सीधे रख के हम रख लें M, यहाँ पे T-2 होल पावर कितना लिख दें A, I ML² होल पावर कितना लिख दें B, और H ML2T-1 और यहाँ कितना लिख दें C। ये लिख दिया हमने, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। M कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। M के पावर क्या हो जाएगा A + B + C, ठीक। आ जाइए यहाँ पे L के पावर देख लीजिए, L यहाँ है और यहाँ है, कितना हो जाएगा 2B + 2C हो जाएगा, ठीक। T आ जाइए, T यहाँ है और यहाँ है और कहीं है नहीं, यानी -2A और यहाँ है -C। चलिए अब भिड़ाना है खाली बस इनको, इसको बस इससे भिड़ा दीजिए, इसको हमने इससे भिड़ा दिया, इसको हमने इससे भिड़ा दिया, इसको इससे भिड़ा दिया, ठीक। एकदम ध्यान से देख रहे हैं, ये बहुत आराम से हम कर रहे हैं आपके लिए, है ना। आइए जब आप अपने घर पे लगाएंगे ना, अपने ही घर पे लगाइए, दूसरे घर पे देखिए सब आया होगा नहीं, दूसरे घर पे कुछ और होने लगता है, वो गड़बड़ा जाता है सब खेल में, है ना। अपने घर पे चुपचाप बहुत स्पीड में लगाएंगे, लग जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसका मतलब ये इक्वेशन देखते ही पता चल रहा है कि A + B + C = 1। चलिए यहाँ पे 2B + 2C = कितना 1, यहाँ पे -2A - C = -1। अब देखिए अब यहाँ पे तो कैसे सॉल्व करेंगे,
तो आपको ये सब तो पता ही होगा। इसमें हम क्या करें, इस इक्वेशन में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए ना bc की, तो कोई ना कोई तरीका तो लगाएंगे, कोई ना कोई तरीका, ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशन में बहुत सारे तरीके होते हैं, वही वाला हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर डिवीजन इस तरीके का मेथड होता था ना, उसमें आता था, वही वाला हम यहाँ यूज कर रहे हैं। और इस वाली इक्वेशन में देखिए क्या है, इसको चुपचाप उठा के यहाँ रख दीजिए, 2b और प्लस 2c इज इक्वल टू 1, ठीक है, आ गया ये, यहां तक कोई दिक्कत। इसको चुपचाप यहां उठा के रख दिया, ये 2c है, ठीक, c, इसको यहां रख दिया। अब इसको माइनस कर दी, माइनस मतलब घटाना, और जब घटाई जाएगी तो इक्वेशन जैसे इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, तो सेकंड पूरी माइनस है, तो मतलब जहां जहां प्लस साइन हो वहां वहां माइनस हो जाएगा। जैसे ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक। ये लोग तो स्वाहा, कोई बात नहीं, ये भी स्वाहा, कोई बात नहीं। आ जाइए, 2a इज इक्वल टू कितना, दो में से एक गया, एक, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, ये आपकी एक वैल्यू आ गई। जैसे ही ये वैल्यू आई, आप इसको उठा के इसमें पुट कर दीजिए, किसमें, इस इक्वेशन में, a की जगह, ठीक, a की जगह आप पुट कर दीजिए, तो आपको यही मिल जाएगा कितना, देखिए -2 इंटू 1/2 माइनस c इज इक्वल टू -1, ये 2 से 2 कैंसल, है ना, उधर करें ताकि दिखे भी तो साफ साफ, नहीं तो गड़बड़ा ही जाएगा। अब इसको हमने वहां पुट किया तो आप क्या हो जाएगा यहाँ पे -2, ठीक, इंटू कितना 1/2, फिर माइनस कितना है c, फिर इज इक्वल टू -1, यही है। तो भैया ये 2 से 2 गया, यहां क्या बचा, -1 माइनस c इज इक्वल टू -1, ये माइनस माइनस से गया, c इज इक्वल टू कितना आ गया 0, ठीक, ये आ गया c इज इक्वल टू 0। अब आ जाइए, अब हमें जब a और c पता चल गया तो कोई एक इक्वेशन उठा लीजिए, चलिए इसी में हम पुट कर दें, इसमें ये इक्वेशन है, उसमें 2 का मल्टीप्लाई बाद में किया गया, मान के चलिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई, सिर्फ इतनी सी है इक्वेशन, तो हम इसमें पुट कर दें c की वैल्यू, इक्वेशन जो भी आपने बनाया है, ठीक। तो यानी यहां हम रख दें किसमें, नाम दे दें क्या, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, चलिए इसको नाम दे लीजिए, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है थर्ड, ठीक। चलिए तो हम यहां पे क्या रख दें, रखें क्या, सीधे सीधे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, बस खेल खत्म, ठीक। आपको यहां क्या मिलेगा, a की वैल्यू आई है भैया 1/2, a की वैल्यू कितनी आई है 1/2, यहां लिखिए 1/2, और b की वैल्यू आई है, निकालना है, अच्छा b की वैल्यू निकालना है, c की वैल्यू आई है 0, चलिए 0 मान लेते हैं, मान क्या लूंगा यही है, ठीक है। अब आपको कितना है 1, यहाँ 1 हो गया, ठीक। तो b की क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू 1/2, भैया ये उधर जाएगा हाफ, माइनस में हो जाएगा, तो एक में से आधा घटी तो आधा बची ना, तो वह वाली बात है ना। चलिए देखिए, a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया, तो ये पूछे p कितना होगा, तो फाइनल आंसर हम यही लिख दें, आंसर दूसरे कलम से, कलम बदल के आंसर लिख दें ताकि आपको भी टेंशन ना हो, है ना। p इज इक्वल टू s के पावर a है, a की वैल्यू 1/2, यानी s के पावर 1/2। अब आगे करें i, b है, b के पावर b, अरे b है ना, b की वैल्यू रखनी है, b की वैल्यू 1/2, और क्या हो गया h के पावर c है, c की वैल्यू 0 कहां है, ये 0, ठीक, ये आंसर हो जाता है। नोट करिए, इसको बड़ा आराम आराम से लगाना होता है इन सवालों को, ठीक, बहुत कुछ ये सवाल सिखाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल है, इफ स्पीड v, एक्सीलरेशन a and force F are considered as fundamental units, the dimension of Young modulus will be, Young modulus समझते हैं भाई, कल भी ये सवाल शायद इसी तरह से मिलता जुलता आया था, ठीक, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती, इसलिए स्ट्रेस और फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस, देयरफॉर इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे फोर्स पर यूनिट एरिया जब रखेंगे तो mlt - 2 अपॉन एरिया यानी l स्क्वायर, ये देखिए क्या आ जाएगा आंसर, ml - 1 t - 2, ये आपका यंग मॉडुलस का डायमेंशन हो गया। बाकी सारी डायमेंशंस आपको पता ही होंगी, तो इसलिए लफड़े लेने की जरूरत नहीं। चलिए तो इसका मतलब या आपको पता हो गया, तो y इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, पहले तो v लिखेंगे, फिर यहाँ f लिखेंगे, फिर यहाँ अच्छा a भी है, a लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, हमको को देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, a b c, ठीक है बाबू,
ठीक है, कोई बात नहीं, यंग मॉडुलस अभी निकाल के ला रहे हैं, कितना आ रहा m और साथ ही साथ l माइनस 1 t माइनस 2, इसमें तो कोई शंका है नहीं, ये वेलोसिटी इसलिए lt माइनस 1 हो जाएगा, e के पावर हो जाएगी भैया a, ये एक्सेलरेशन है तो यहां हो जाता है lt माइनस 2 e के पावर हो जाएगी b, और ये हो जाता है mlt माइनस 2 और इसके पावर हो जाएगी c, फोर्स है चुकी। अब इसको क्या करेंगे, सेटिंग बना लेंगे, तो यहाँ m लिखेंगे, m के पावर केवल और केवल c आ रहा है, और उसके बाद l लिखेंगे तो a b और c तीनों आ रहे हैं, a प्लस b प्लस c लिख देंगे, ठीक, और t के पावर यहाँ माइनस a और यहाँ माइनस 2b माइनस 2c, ठीक, माइनस a माइनस 2b माइनस 2c, ठीक, खाली पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है और कोई बतिया नहीं है। आ जाइए, m हो जाएगा, ये l माइनस 1 है, t माइनस 2 है, इसको इससे हमने भिड़ा दिया, इसको इससे भिड़ा दिया और इसको इससे भिड़ा दिया। चलिए c की वैल्यू कितनी आ गई, 1, एक ही आ गया हमारा आंसर, पहला वाला आ गया। चलिए अब यहाँ पे l के लिए लिखेंगे तो लिखा हुआ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना, a प्लस बी प्लस सी माइनस 1 आ गया। माइनस वाला देख लीजिए, यहाँ हो जाएगा माइनस a माइनस 2b माइनस 2c इज इक्वल टू कितना, माइनस 2। कोई दिक्कत, बोलिए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो चलिए अब कुछ लफड़ा है क्या, कहीं कुछ नहीं, c की वैल्यू पता है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इक्वेशन को, आप यहाँ पे इसको बना दीजिए a और यहाँ प्लस b और यहाँ c की वैल्यू 1 है तो आप इसको 1 रख दीजिए, c की वैल्यू है तो प्लस 1, ठीक, इज इक्वल टू कितना, अगर ना भी, चलिए यहाँ ऐसा करिए, इतना ये स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये स्टेप हम लोग नहीं बढ़ाएंगे, अब हम लोग थोड़ा समझदारी से काम लेंगे। कैसे करेंगे, इसी को ऐड कर दीजिए आपस में, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कट, ठीक, और यहाँ क्या बचेगा, देखिए ऐड करने का तो सिंपल मीनिंग क्या होता है, सिर्फ ऐड करना, ये प्लस माइनस कट हो गया। अब आ जाए, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस बी, क्योंकि ये 2b है और ये b है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस c और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 3। इतनी बात समझ में आ रही है कैसे कर रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रही, देखिए यहाँ पे ये कट गया, ये बचेगा, चूंकि ये देखिए 2b है ना, ये बड़ा है, ये छोटा, बड़े वाले में से छोटे घटाएंगे, बड़े वाले का साइन लगा लिया, माइनस हो गया, ये भी बड़ा है, ये छोटे वाले घटा लिया, बड़े वाले का साइन लगा लिया, ये दोनों क्या है माइनस माइनस है, और दोनों माइनस माइनस यह माइनस 2 और माइनस 1 मिलकर माइनस 3 हो गए। चलिए अब हम यहाँ पे c की वैल्यू रख दें, तो क्या रखेंगे यहाँ पे माइनस b इज इक्वल टू कितना, अरे रुकिए आराम से, माइनस b इज इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, माइनस b इज इक्वल टू, ये माइनस 1 है, इधर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा तो बचेगा इधर कितना माइनस 2, देयरफॉर b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, ठीक, ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो भैया c पता चल गया और b पता चल गया, तो a नहीं पता चल जाएगा, काहे नहीं पता चल जाएगा, चलिए इसको नाम दे दें, ये है भैया पहली इक्वेशन, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहां लिख दें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या आ जाएगा, देखिए हमें a की वैल्यू चाहिए और b और c हमें पता चल चुका है, तो यहां लिखिए a और b की वैल्यू है कितना, चलिए बहुत आराम से जैसा आप चाह रहे हैं वैसा हम करें, a प्लस 2 और प्लस कितना 1 इज इक्वल टू कितना माइनस 1। ध्यान से देख लीजिए, a प्लस b प्लस c, a की वैल्यू हमने निकालनी है, b की वैल्यू 2 आ चुकी है, c की वैल्यू 1 आ चुकी है, ये माइनस 1 हो गया। चलिए ये कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू कितना 2 1 3 और 3 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 3 और एक पहले से कितना हो जाएगा माइनस 4, ये आपका आ गया a की वैल्यू। तो भैया ये जो मेन इक्वेशन आई है इसमें इसी को तो पुट कर देना है, तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू कितना b टू द पावर a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 4। चलिए और यहाँ a की वैल्यू b कितना 2 और आ जाइए इधर f की वैल्यू 1 है तो 1 रहने दीजिए, ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या सवालों में, बहुत आराम से करते हैं तो आ जाता है। आप लोग क्या होता है पेपर में घबरा जाते हैं, पेपर में इसलिए घबराते हैं कि पहले से प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं। आपको लगता है जो टीचरबा वहां जो पढ़ा रहा है ना, अच्छा वो सब तो आधा, देखिए क्या है ना कि आधा क्या है कि छोड़ी जाने जो उनके बारे में बताओ तो बेकार है, बात खत्म। y इज इक्वल टू v के पावर माइनस 4 a2, ये आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए अगला सवाल, इसको नोट करिए, फिर अगला सवाल। चलिए अगला सवाल है एन एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी, ठीक, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इसको कहते हैं, ठीक है ना, इज गिवन बाय u
इज इक्वल टू अल्फा अपान बीटा साइन अल्फा एक्स अपान के टी, है ना। ये आपको गिवन है, जहां पे अल्फा एंड बीटा क्या है, कांस्टेंट है, एक्स क्या भी है, डिस्प्लेसमेंट है, और ये के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और टी क्या है, टेम्परेचर है। तो आपको क्या पता करना है, द डायमेंशन ऑफ बीटा, बीटा की डायमेंशन क्या होगी, ये सवाल में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, कह रहा है यू जो है, यू इज इक्वल टू लिखा हुआ अल्फा अपान बीटा, और साथ ही साथ ये लिखा हुआ साइन, और ब्रैकेट में क्या, अल्फा एक्स, और अपान में के टी। के को कह रहा है कि वो क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अच्छा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अगर आपको याद हो तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को हम लिखे एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर, सिंपल फार्मूला। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के भी इज इक्वल टू क्या, एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर। अब ये क्यों चाहिए, अभी हम बताते हैं। टेम्परेचर एनर्जी होती भैया क्या, mLT और mL2T - 2, ठीक, mL2T - 2, और टेम्परेचर चूंकि उसको के से लिखिए चाहे थीटा से लिखिए, तो यहाँ के दिया हुआ था तो आप के लिख लीजिए, चाहे थीटा चाहिए थीटा लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ के लिखिए चाहे थीटा लिखिए, बात देखिए, के मतलब केल्विन वाला, ठीक, ये लिख लीजिए। आंसर इसमें ऑप्शन में के यूज किया गया तो आप के यूज करिए, ठीक। अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो थीटा लगा लीजिए आप भाई, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थीटा हो जाएगा, यानी थीटा इनवर्स, क्योंकि टेम्परेचर नीचे था ये ऊपर चला जाएगा, ठीक, ये हो गया। अच्छा, अब आपको क्या करना है, एक्स कह रहा है डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए ये टर्म आप गौर करिए, ये क्या है, ये भैया साइन थीटा ही तो है, यानी ये साइन थीटा का मतलब कोई एक कोण होगा, अब किसी कोण की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, 1 होती है, कोई डायमेंशन नहीं, यानी ये जो टर्म है पूरा डायमेंशन लेस होगा, यानी हम लिख देंगे कि यानी क्या, इसमें पहले तो देखिए अल्फा, ये साइन थीटा होता है, थीटा डायमेंशन लेस, इसलिए इतना पूरा टर्म क्या, डायमेंशन लेस, इसलिए अल्फा एक्स अपान के टी क्या है, ये डायमेंशन लेस। जब ये डायमेंशन लेस है इसका मतलब ये हो गया क्या, 1, ये क्या हो गया 1, तो इसका मतलब अल्फा एक्स, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, एक्स क्या है भैया, डायमेंशन लेस का मतलब 1, डायमेंशन लेस मींस 1। क्योंकि आप लिख सकते हैं बिकॉज m इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 0, बात को समझिएगा बड़े सिंपल से, l इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0, वो सातों क्वांटिटी जो हैं उनके डायमेंशन सब यहाँ पे 0, इसलिए 1 हो जाएगा। तो अल्फा आपको यहाँ दिया हुआ इंटू एक्स, चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, बात को समझिए, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट है चूंकि ये लेंथ से ही मेजर करी जाएगी, इसलिए हम रख देंगे यहाँ पे क्या, लेंथ, यहाँ पे सिर्फ और क्या लिख देंगे, लेंथ, अपान के चूंकि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है इसलिए हम यहाँ लिख दें क्या, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यहाँ m, और आ जाइए l, और आ जाइए क्या, l के पावर 2, और ये हो जाएगा कितना है, mL2 और t - 2 और थीटा इनवर्स, हो गया काम, इज इक्वल टू कितना 1। तो क्या हम यहाँ से ये ना निकाल लें, अल्फा, अल्फा निकल जाएगा हमारा। जब अल्फा निकल जाएगा तो फिर बात ही क्या, अल्फा अपान बीटा, ये तो बचा भाई, इसकी भी डायमेंशंस और इसकी भी डायमेंशंस हमें पता चल जाएगी। जब यहाँ पे बीटा हमें चाहिए, बाकी सब ठीक है, और इसकी डायमेंशंस क्या, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, इसकी डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ अल्फा क्या मिल जाएगा हमें, अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, mL³ t माइनस mL³ मिलेगा, l से l एक गया, ml माइनस बनेगा, सिर्फ ml मिलेगा, ठीक, mLt - 2 थीटा -1, ये आपकी अल्फा की डायमेंशन हो गई। बड़े गौर से देखिए ये क्या हो गई, अल्फा की डायमेंशन, इसको नोट कर लीजिए इसको, ठीक, ये अल्फा की डायमेंशन हो गई, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ इसमें बचा, अच्छा टी टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट हमने ना रखी, अल्फा इंटू, ये देखिए भाई हम भी दे, इसको रुकिएगा जरा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, इज इक्वल टू 1 यहाँ लिखिए, इसकी देखिए भूल गए हैं, ये थीटा, अब ये थीटा से थीटा कैंसिल, इसलिए थीटा भी नहीं रहेगा, ठीक। अब आपका ये अल्फा आ गया, जब अल्फा आ गया तो क्या बीटा नहीं निकल पाएगा, खूब आराम से निकलेगा। कैसे निकलेगा भैया, बीटा, क्योंकि ये देखिए u और ये टर्म और ये टर्म, ठीक भाई, इसकी डायमेंशन आपस में बराबर होंगी, तो इसका मतलब हम आ जाइए अल्फा की वैल्यू रखें, और इधर एनर्जी डेंसिटी है, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी है तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, mL2T - 2 अपान वॉल्यूम का मतलब L³। अब देखिए इसको काटा कुटी कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, mL - 1 T - 2, ठीक। अब एनर्जी डेंसिटी है तो हम यहाँ क्या लिख देंगे,
यानी एनर्जी डेंसिटी ml/t ml-1, ठीक, और यहाँ कितना t-2 इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू यहां रख दें, ठीक, अल्फा की वैल्यू ये सीधे सीधे हम यहां लगा रहे हैं सवाल, एक स्टेप बढ़ा दें, अरे काहे नहीं बढ़ाएंगे भैया, ताकि समझ में तो आए कहां से डायरेक्ट कर दिया गया। चलिए ये इसको u डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा, इसको लिख लीजिए, डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन बीटा। इसकी डायमेंशन सेम होगी भाई, ये होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, तो यहाँ इसके डायमेंशन हम रखेंगे क्या, ml-1 t-2। अब इसकी अल्फा की वैल्यू कितनी निकाल लिए हम, यहां से ml2 ml t-2 और यहाँ क्या t-2, हाँ हो तो गया, अपॉन बीटा। देखिए का कट जाएगा, t-2 से t-2 कैंसल, m से m कैंसल, यानी बीटा की जो डायमेंशन होगी क्या हो जाएगी, l², ठीक, ये हो जाएगी l²। देखिए बीटा इधर ले आएंगे, l-1 इधर जाएगा और ये l-1 वापस से फिर ऊपर, तो ये l² हो जाएगा, ठीक, यही आंसर हो जाएगा। सवाल देखने में क्या लग रहा था कि टेढ़ा है, ये जेईई 2022 का सवाल है, ठीक है, 22 का। एन एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाय, ये था, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो कि थीटा है, स्ट्रेन है, रिलेटिव, कहीं पे एक्सपोनेंट के पावर में लिखा हो, कहीं पे कुछ भी लिखा हो, इन सब डायमेंशनलेस होते हैं। दैट मींस 1, डायमेंशनलेस मींस 1, यानी अल्फा x अपॉन kt इज इक्वल टू डायमेंशनलेस, दैट मींस इन सब की पावर 0, जब पावर 0 तो x का क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो भैया इसकी डायमेंशंस पूरी रख के इज इक्वल टू 1 कर देंगे, तो हमने वही किया, तो अल्फा निकल के आ गया। जब अल्फा निकल के आ चुका है तो हम ये जान रहे हैं कि इसकी डायमेंशन इसके इक्वल होगी, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें यही बताता है। तो हमने किया डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन बीटा, तो डायमेंशन इसकी हमने रखी u की, u कहां है, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो हमने एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हुए इसको लगा लिया। अब यहां से बीटा की वैल्यू है, इसको नोट करिए, बहुत अच्छा सवाल है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला सवाल है, कह रहे हैं कि इफ मोमेंटम p, एरिया a एंड टाइम t आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी समझते हैं, विस्कस फोर्स F इज इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी। आप ये इसकी पहले तो नीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, ये हो जाएगा ml2 t-2, अरे ml, तो ये फोर्स है ना, एनर्जी कहाँ है, फोर्स है। चलिए 6 पाई, आई पाई से कोई मतलब है नहीं, नीटा की आपको निकालनी है, ये रेडियस होती है पूरे उसकी, है ना, जो ड्रॉप होती है उसकी, यानी रेडियस को l में, यानी इंटू l, ये lt माइनस वेलोसिटी होती है, इसलिए नीटा क्या बन जाएगा, नीटा इज इक्वल टू, चलिए ये देखिए, एक l से एक l गया और t-1 से a गया, क्या बचा यहाँ t-1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा m l इनवर्स, ठीक, क्योंकि ये नीचे आएगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा, तो ये बचेगा, और t-1 ये बच जाएगा, ये आपका डायमेंशन होगी इसकी। और आपको इसमें कुछ पूछा भी गया है, बाकी तो मेरे ख्याल से मोमेंटम सब आपको पता ही होगा, ठीक, तो डायरेक्ट सब सवाल शुरू करते हैं। यानी हमें पूछा था कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा, ठीक, तो यानी हम लिखते हैं यहाँ नीटा इज इक्वल टू क्या, मोमेंटम p और एरिया a, एरिया है ये, एरिया एक्सेलरेशन मत समझिएगा, और टाइम t, चलिए टाइम t हम मान लेते हैं, इसके पावर a, इसके पावर b, इसके पावर c, लफड़ा खत्म, ठीक। आ जाइए इसके डायमेंशंस यहाँ पुट कर लीजिए, ml-1 t-1, आ जाइए इसकी डायमेंशन यहाँ, चूंकि मोमेंटम है क्या हो जाता है ml-t-1 होल पावर कितनी a बन जाएगी, एरिया l² हो जाएगा, ठीक, लेंथ का स्क्वायर होता है ये b हो जाएगा, और यहाँ टाइम है तो ये क्या हो जाएगा c हो जाएगा। अब आ जाइए बिड़ाने वाला काम है खाली, अब m के पावर a, l हो जाएगा भैया कितना a प्लस b, नहीं 2b, a प्लस 2b, भैया ये 2 है, ठीक, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए t के लिए लिखेंगे तो माइनस a प्लस c, ठीक। अब इधर चलिए इसको इससे भिड़ा दीजिए, इसको इससे भिड़ा दीजिए, इसको इससे भिड़ा दीजिए, चूंकि इधर भी mlt है, इधर भी mlt है, तो पावर तो बराबर होगी, तभी तो ये बराबर होगा इसके, भाई ये पावर आपस में बराबर होगी तो ये बराबर हो जाएगा, तो यानी a इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको 1, पहला चीज तो आपको आंसर आ गया पहले का। अब आ जाइए a प्लस 2b इज इक्वल टू कह रहे हैं -1, देखिए लिखा ना a प्लस 2b, तो
a प्लस टू बी इक्वल टू -1 है, देयरफॉर हम यहाँ क्या लिख देंगे, a प्लस टू बी के लिए a की वैल्यू हमें पता है, यानी ये 1 हो जाएगी। जब ये 1 हो जाएगी इधर जाएगी तो -2 हो जाएगी, तो इसका मतलब सीधे सीधे लिख दें b इज इक्वल टू कितना, -2/2, मतलब सीधे आंसर लिख दें। नहीं करिए, पहले करिए, हम लोग बाय वाले हैं, करेंगे नहीं तो हम लोग नाराज हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात, हम यहाँ सेट करना शुरू कर रहे हैं। चलिए ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा +2b इज इक्वल टू -1, यहाँ हो जाएगा 2b इज इक्वल टू कितना, ये भी इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, -2। तो भैया ये -2 देखिए ये खुद है, यानी b इज इक्वल टू कितना, -1। अच्छा b इज इक्वल टू आ चुका, अब आ जाइए अगले पे, a प्लस सी इज इक्वल टू कितना, -1। अच्छा a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे a की वैल्यू है 1, तो -a प्लस c इज इक्वल टू -1, ये देखिए गया, c इज इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, यही आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, आप मिला लीजिए आंसर, यहाँ लिख दे रहे हैं, यानी नीटा इज इक्वल टू जो आंसर बन रहा वो p टू द पावर a है, a का मतलब 1 आ गया। ठीक है, चलिए a के पावर b के पावर -1 है, यानी यहाँ a b इज इक्वल टू -1 है, यानी यहाँ लिख दिया हमने -1, ये पावर न लगाइए तब भी कोई दिक्कत नहीं, और ये t की पावर 0 हो जाएगा, ये 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए इसको, बहुत सिंपल सवाल है, ये जेईई मेंस में पूछे गए थे, नोट करिए। चलिए अगला सवाल है, द फोर्स इज गिवन इन टर्म ऑफ टाइम t, फोर्स इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम t एंड डिस्प्लेसमेंट x बाय इक्वेशन f इज इक्वल टू a cos bx प्लस c sin dt। हाँ, c sin dt देख रहे हैं, f इज इक्वल टू a cos bx प्लस का c sin dt, जहां पे a b c एंड d आर कांस्टेंट, ये लोग कांस्टेंट है। आपको बताना है इसमें द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ AD अपॉन B इज क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब जो ये F दिया हुआ है, इसका मतलब, ये सब सवाल बहुत आसान होते हैं, इसमें कोई लफड़ा नहीं लेने का अपने को। ये लिखा है a cos px, चलिए ये लिखा हुआ a cos, अच्छा x ये वाला बना दे, क्योंकि वो वाला बना हुआ नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन लगने लगेगा, प्लस का c sin dt, sin d और ये रहा t। ठीक, अच्छा ये क्या है, पूरा टर्म एंगल है, ये क्या है, एंगल यानी डायमेंशनलेस, यानी 1, बात को समझिए, ये क्या है, डायमेंशनलेस, ये थीटा है, ये क्या है भैया, थीटा है ना, ये सब क्या है, थीटा एंगल है। ठीक, और एंगल क्या होता है, डायमेंशनलेस यानी 1, ये क्या है, डायमेंशनलेस यानी इज इक्वल टू 1, यानी इसका मतलब px इज इक्वल टू 1, तो यहां हम तुरंत निकाल लेंगे, यहां से क्या हो जाएगा, ये पहले तो इसको निकाल लें, यानी bx, ये वाला रखे ना x, आप तो कह रहे हैं ये वाला रखिए, तो ये वाला bx इज इक्वल टू 1, देयरफॉर b इज इक्वल टू, अच्छा ये x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, x को बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हो जाता है l, तो भैया ये l इज इक्वल टू 1, देयरफॉर हमारे पास b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, l इनवर्स, एक तो आ गया। अब आ जाइए यहाँ पे इसी तरीके से d देख लीजिए, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या, dt इज इक्वल टू 1, देयरफॉर d इज इक्वल टू कितना, t इनवर्स, ये भी एक आ गया। ठीक, ये भी आ गया क्योंकि ये डायमेंशनलेस था। अब क्या बचा, अब बचा c और a। देखिए ये इसके कोई डायमेंशन नहीं है, ये एंगल है, इनके कोई डायमेंशन नहीं, तो लेकिन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, इसकी डायमेंशन इसकी डायमेंशन सेम होगी, इसकी डायमेंशन ये सभी की डायमेंशन क्या होगी, इक्वल होगी, यानी डायमेंशन ऑफ a b एंड c आर इक्वल, a b नहीं, f a एंड c, तो इसके लिखेंगे क्या, अगर ये फिजिकल फार्मूला सही है तो डायमेंशन ऑफ f इज इक्वल टू a इज इक्वल टू c, इन सबकी डायमेंशंस क्या होगी, आपस में सेम होगी। देयरफॉर हमसे पूछा क्या गया है, अच्छा देखिए b निकल गया, d निकल गया, a निकल गया, इसका मतलब इसकी डायमेंशन आपस में इक्वल है, यह है फोर्स, इसको क्या बताया जा रहा है, फोर्स, यह है फोर्स, तो फोर्स की इक्वेशन दे रखी है, तो फोर्स के लिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, mlt -2 इज इक्वल टू क्या, a, यही a की वैल्यू भी हो जाएगी, यानी डायमेंशंस ऑफ a ये भी आ गई, यानी a भी आ गया, b भी आ गया, d भी आ गया। तो आपसे रेशियो पूछा गया सवाल में AD बाई B की डायमेंशंस क्या होगी, तो a की वैल्यू रख दें यहाँ पे, देयरफॉर AD बाई B की डायमेंशन यानी डायमेंशन ऑफ, ठीक, AD बाई D इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, a के लिए MLT -2 अपान
अच्छा ए डी है, डी के लिए यहाँ पे इंटू t-1 और क्या बचा नीचे l-1, कोई दिक्कत नहीं, यानी इसकी जो डायमेंशन आ गई वो क्या हो जाएगी m, ये l ऊपर चला जाएगा हो जाएगा l2 और ये देखिए कितना हो जाएगा t-3, यही इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा ml2 t-3। ठीक, 2022 जेईई मेंस 2022। खाली डरवाते हैं सब, और लड़के इसलिए डर जाते हैं, देखिए जो बच्चे हैं पढ़ने वाले लड़के लड़कियां वो इसलिए डर जाते हैं कि कोचिंग में पहले से डरा दिया जाता है, बहुत भौकाल पूछा जाएगा, कुछ नहीं एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, समझ रहे हो बात है ना। चिल्लाने दो उन सालों, पागल है ना सब। आता होता है तो नहीं, पहली बात देखो क्या है कि आता है तो वो बहुत ज्यादा वाला आता है, सब ITI से बीटेक करके आते हैं, है ना। जो IIT से बीटेक करते हैं वो अपना मतलब उसी टेक्निकल फील्ड में चले जाते हैं, जो ITI से बीटेक करके आते हैं वो पढ़ाने लगते हैं, क्योंकि वहां नौकरी वोकरी तो मिलती नहीं उनको, तो वो खाली झूठा भौकाल बनाते हैं कि मेरा इसमें हो गया था, मेरा उसमें हो गया था, कहीं कुछ नहीं, सब फालतू बात, कहीं कुछ नहीं हुआ था, हुआ होता तो यहाँ क्या करते, बात को समझो। जैसा हमारा जब नहीं हुआ तो भी हम पढ़ा रहे हैं, हमारा हुआ नहीं, हम इस लायक थे ही नहीं कि हो जाए, बातें खत्म, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। और जो भैया लायक है तो उसको जो जिस लायक को काम करना चाहिए। चलिए कुछ सवाल है ना, एक बच्ची ने भेजा है, जरा इसको भी देख लेते हैं, जरा इसको देखते हैं। ठीक, इस सवाल को हम पढ़ रहे हैं और स्क्रू गेज, अच्छा स्क्रू गेज का सवाल है, ये हमने करा दिया है, ये तो सारे सवाल हमने करा दिए हैं ना। तो आप ये ध्यान दीजिए कि आपको कौन सा लेक्चर देखना पड़ेगा इसके लिए, स्क्रू गेज वाला जिसमें लगाया स्क्रू गेज के सवाल है ना, क्वेश्चन ऑफ स्क्रू गेज, उसमें लिखा हुआ शायद शानदार न्यूमेरिकल या जबरदस्त न्यूमेरिकल, इसी तरह से उसके थंबनेल पे लिखा हुआ, उसको देख लीजिएगा, ये सवाल एकदम सेम लगाए हैं, और आपकी कोई परेशानी। और उन्होंने बोला स्क्रू गेज, ये भी लगा हुआ है, स्क्रू गेज के 2 सवाल इनके हैं, ये भी हो गया। और देख लेते हैं जरा, सिग्निफिकेंट फिगर है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इन मीटर स्क्वायर ऑफ लेंथ 55.3 मीटर। अच्छा ये नोट कर लेना भैया, अभी रुक जाइएगा, है ना। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ये 2022 नीट का सवाल है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इन मीटर स्क्वायर ऑफ लेंथ 55.3 मीटर एंड विड्थ 25 मीटर आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू फॉर करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज। भैया इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना, ये 25 और ये आपस में मल्टीप्लाई करिए पहले, आपको सिग्निफिकेंट डिजिट में लिखना है, यही कर दें। चलिए यही करते हैं, आपने सवाल पूछा बहुत अच्छा किया, कह रहे हैं कि एरिया निकालना है, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाता है, ये भैया नेक्स्ट, ये अलग चीज है, ये जिस बच्ची ने सवाल पूछा है उसको बताना बड़ा जरूरी, वरना दिक्कत होगी ना बाद में। एरिया ठीक है, एरिया तो इसमें हो जाएगा देखिए 55.3 और इंटू 25, ठीक यही हो जाएगा। अब इसको सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज कर लेना, तो कोई दिक्कत नहीं, 3 डिजिट में इसका आंसर ही आएगा, तो पहले से दिख रहा है, क्योंकि उधर क्या इधर भी 0.0 लगाएंगे तब भी 3 डिजिट आएगा, ठीक है। लेकिन अब इसको राउंड ऑफ करके लगाना है, ठीक है, तो राउंड ऑफ वाले हिसाब से करते हैं। ये हो जाएगा देखिए क्या 25 तिहाई 75 को 5 हाथ से लगा 7 का, ये आता है ना भैया पहाड़ा बड़ा, ये देखिए 25 तिहाई 75 को 5 हाथ से लगा 7 का, अब 25 5 125, 125 में 7 जोड़ेंगे तो जाएगा 132, 132 को 2 लिख देंगे और हासिल हो जाएगा 13। कोई दिक्कत है, 125 में 7 जोड़ना था, अरे भैया 125 और 5 30 और 2 32, यहाँ हो जाएगा 2, हासिल कितना भी 13 का। आ जाइए अब यहाँ पे 25 5 125 125 और 13, 125 और 125 में 10 जोड़ेंगे 135, 135 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 138, तो यहाँ लिख दे 138। कोई दिक्कत है क्या? अब आ जाइए देखिए डेसिमल कितने पॉइंट बाद लगा हुआ, 1 अंक बाद, ये यहाँ पे, ठीक। और अब इसमें सवाल में ये आपका एरिया आ गया। अब सवाल में कह रहे हैं कि इसमें हमें क्या चाहिए, यहाँ पे कहना राउंड ऑफ करना है। भैया इसमें क्या राउंड ऑफ करना है, कुछ नहीं करना है, यही आंसर आ जाएगा 1382.5, यही आंसर आ जाएगा, है ना। इससे ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, तो मिनिमम नंबर ऑफ, अच्छा ये चीज सिग्निफिकेंट फिगर में आया हुआ आंसर, अच्छा सिग्निफिकेंट फिगर में लाना, अभी रुकिएगा, ये तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। अब इस डेसिमल को इधर ले आएंगे, कितने
एक डिजिट बाद ले आएंगे तब भी गड़बड़ हो जाएगा। अगर 2 डिजिट बाद ले आए यानी 1 1 2, अगर 2 बाद ले आए तो यहाँ पे तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर मिलेगा, यानी 2, यानी 13 पॉइंट वाला आंसर आपका कितना आ जाएगा, इसमें दिया है, हाँ 13 पॉइंट वाला ऑप्शन मिलेगा। देखिए यहां लिखे हम 1 3 और यहाँ पे कितना 8, यहां लिख दिए पॉइंट, और यहाँ कितना 2 5, ठीक, और इंटू कितना डेसिमल कितने डिजिट बाद ले आए, 2 डिजिट बाद, कितने डिजिट बाद 2 डिजिट बाद, 10⁻² कर दीजिए। अब इसको कह रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर में बदलना, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमें बनाना है, ठीक। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर बनाने के लिए क्या हो जाएगा, ये इसको अगर हम हटाएंगे इस पूरे को, इसको पूरे को, तो क्या हो जाएगा यहां पे, अच्छा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर लेने, 1 2 3, ऐसा आंसर में है ऐसा कुछ 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाला। चलिए हाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाला है बाबू, ये देखिए हो जाएगा आंसर, ऑप्शन दिया हुआ 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाला, तो इसको हटा दीजिए यहां से, इसको यहां रख दीजिए, अब राउंड ऑफ कर दीजिए, ठीक, और इंटू कितना, ये देखिए हो जाएगा 10, ठीक, हमने सिर्फ 1 ले गए, ठीक, यही सवाल था। अब देखिए इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 5 से, चूंकि ये वैल्यू क्या है कम है, यानी ये क्या है लेस देन 5 है, बात को समझिएगा, एनसीईआरटी में सब बातें लिखी है लेस देन 5। अब ये क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब इसको हम राउंड ऑफ करके लेस देन 5 है तो जैसे वैसे ही लिख सकते हैं, या फिर 0.25 पूरी तरह से हम हटा भी सकते हैं, ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा 138 इंटू 10, ये आपका आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा, है ना, लगेगा इसी तरीके से मिला लीजिएगा, जरा एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आंसर चेक कर लीजिएगा। और कोई सवाल था इनका, कह रहे हैं द डायमेंशंस ऑफ MLT -2, 2022 का सवाल है डायमेंशन से, द डायमेंशन ऑफ MLT -2 A-2 बिलोंग्स टू, किससे मिलेगा भैया, MLT -2, यानी 11 22 है, ये दोनों में माइनस लगा हुआ, ये हो जाएगा मैग्नेटिक परमेबिलिटी का, ठीक है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी का। अगला सवाल है 2022 का, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव, भैया जो एंगल्स होते हैं उनकी डायमेंशंस नहीं होती लेकिन यूनिट्स होती है, ठीक, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्या अगला सवाल है 2021 का इनका, इफ E एंड G रिस्पेक्टिवली डिनोट एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी E एनर्जी है, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो बताइए E/G की डायमेंशन क्या होगी, तो E/G की डायमेंशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए E/G की डायमेंशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, ठीक, यानी एनर्जी है, ये हो जाएगा mL2T-2, और अपान में क्या, ये देखिए G है, तो G के लिए हमने कहा था यही 3 चीज आपको याद ही रखनी है, बस यहाँ क्या कर देना है -1, यहाँ 3, यहाँ -2, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक, ये L से ये 2 गया, L इनवर्स हो जाएगा, M2 हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे M2L इनवर्स T0, कोई ऑप्शन है, कोई ऑप्शन है इसमें ऐसा, M2L -1 T0 ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन दिखा रहा है, ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर, कोई दिक्कत। तो ये कुछ इनके सवाल थे, ठीक, और ये सवाल इनके पूरे हो गए, बाकी सारे सवाल हमने खुद करा दिए हैं, ठीक है, तो इसको नोट करिए पहले फिर आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए पहले जल्दी से ये सारी बातें। चलिए हो गया। अच्छा इस सवाल में देखिएगा जरा, ऐसा ऑप्शन में मुझे कुछ डाउट है, देखिए यहां पर ये सिग्निफिकेंट फिगर इसका 2 है और इसका 3 है, अगर वहां 0.0 ना माने तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तब ऑप्शन वही वाला हो जाएगा जो हम पहले कर रहे थे 14 के आसपास, है ना, तो इसको जरा चेक कर लीजिएगा एक बार, ऑप्शन क्या दिया हुआ, आंसर तो है नहीं, ठीक है, अब आंसर है नहीं इसका हमारे पास इस समय, वरना हम चेक कर लेते, है ना, इसका आंसर नहीं है हमारे पास इस समय, तो आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये देखिए इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 है, 2 वाले में आंसर लाना ही लाना होगा, तो 2 वाले में क्योंकि मिनिमम में लाना ही होता है, अगर मिनिमम, अगर इसमें अगर हम 0.0 ना माने तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर में अगर हम आंसर ले आएंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कितना, ऑप्शन दिया हुआ है 14 वाला ऑप्शन फिर सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये डेसिमल 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लगभग 14 इंटू 10⁻², ये ऑप्शन जरा देखिए क्या यही सही होगा, दोनों में डाउट है, या तो ये, अगर वो उसको
होगा तो वैसे ये इसी दो ही सिग्निफिकेंट फिगर में। अब इसमें ऑप्शन आंसर चूंकि हमारे पास है नहीं, वरना हम देख लेते। इनका सवाल यही तो था मेरे ख्याल से। ऑप्शन ए है 138 इंटू 10⁻⁻1, 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाला है। हालांकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला सही होना चाहिए। ये 4 है, ये भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 वाला सही होगा आंसर, जो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्योंकि मिनिमम नंबर जो कुछ आता है ना, उसमें मिनिमम नंबर वाले सिग्निफिकेंट फिगर को कंसीडर करते हैं। तो इसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर ये है, तो अपने आंसर को भी कुछ ऐसा चेंज करिए, वो भी राउंड ऑफ करके चेंज कर लीजिए। तो जब आप इसको देखिए यहां पर लगाएंगे 13.82 लगभग, बात समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? ये 13.82 लगभग 14 के बराबर है। ये देखिए ना, इसको आप ऐसे ही तो लिखेंगे 13.82, ठीक, 5 इंटू 10⁻², यही तो लिखेंगे। तो ये देखिए 13.82 मतलब समझते हैं, केवल और केवल 18 कम है, ठीक। तो ये हो जाता है 14। तो हम इसको राउंड ऑफ करके क्या लिख देंगे, लगभग 14 है ये, है ना, 14, ठीक। ये 2 आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर होगा। क्योंकि वो उसमें तीन, अगर सिग्निफिकेंट फिगर 3, अच्छा सिग्निफिकेंट फिगर बोला है, क्या बोला है? हाँ, आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू फॉर करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो करेक्ट का मतलब यही वाला हो जाएगा। अगर वो बोलता 3 4 2 तो हम अपने मन से कुछ करते, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अब आगे मिलते हैं हम लोग। अब नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, मोशन इन 1 डायमेंशन, ठीक है। ये पूरी तरह से चैप्टर खत्म हो चुका और पूरा हमने डायमेंशंस, यूनिट एंड मेजरमेंट पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया, ठीक। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, मोशन इन 1 डायमेंशन, ठीक। एनसीईआरटी का मोशन इन 1 डायमेंशन। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।